हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th में एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है, लेकिन ये टॉपिक कई जगह है। कैटलिस्ट, क्योंकि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक सबस्टेंस का यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में एक्सटर्नली, जो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा या घटा देगा, अल्टर कर देगा, वो सबस्टेंस कैटलिस्ट कहलाता है। आपको अगर हम कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं तो कैटालिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, आइदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप दौड़ रहे हैं और एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, पीछे से कोई डंडा मार दे या पीछे से कोई स्टिक मार दे और मारने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि मारेंगे, तो वो उसकी स्पीड दौड़ने की बढ़ जाएगी, वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो वहां वो स्टिक जो है, उस बंदे का प्रेशर जो है वो क्या कराएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब देखा बंदा कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप बड़े आराम से चलेंगे, स्पीड स्लो हो जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा, अपने इंडिया में बहुत सारे काम है जिसमें आपको प्रेशर क्रिएट करते हैं लोग, जॉब में हो किसी में, तो काम जल्दी होता है, आसानी से हो जाता है। तो वो प्रेशर क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, ग्रोथ बढ़ा देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो प्रभावित करता है वो कैटालिस्ट है। तो आज हम लोग कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कैटलिस्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या है और उनके और भी चीजें होती हैं कैटलिस्ट से रिगार्डिंग, जो कैटलिस्ट को प्रभावित करती, इन्फ्लुएंस करती, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ, व्हाट इज द कैटालिसिस। तो बच्चों देखिए कैटालिसिस के बारे में कि कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिसिस एक आपका फिनोमिना है। अगर आप ध्यान से देखें, कैटालिस, ये जो लिखा हुआ है कैटालिसिस, ये एक फिनोमिना है, प्रोसेस है, ए प्रोसेस है, फिनोमिना इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज अल्टर्ड। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित हो जाए, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। अब कैटालिस्ट और कैटालिसिस में क्या डिफरेंस है, ये भी समझिए। कई बच्चे जो है इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि कैटालिस्ट क्या है और कैटालिसिस क्या है। तो कैटालिसिस एक फिनोमिनन है और कैटालिस्ट एक एक्सटर्नल सबस्टेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है। ठीक है, तो कैटालिसिस की डेफिनेशन होगी, कैटालिटिक रिएक्शन आर 2 टाइप्स। कैटालिटिक रिएक्शन 2 तरीके की होती है, एक होमोजीनियस तरीके से, एक हेटेरोजीनियस तरीके से। होमोजीनियस तरीके से जो होती है जो होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। जैसे बेटा देखो, ये एक लेड चैम्बर प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो उसमें ये रिएक्शन होती है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराइएगा इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन गया। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ सल्फर की +6 है, ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, आप एक कैटालिस्ट मत डालिए तब भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन स्लो होगा। तो एनो डालने से ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, जल्दी ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए एनो यहाँ पर एक कैटालिस्ट है। और बेटा कैटालिस्ट की स्टेट इसकी भी गैस है और रिएक्टेंट की भी गैस है। जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फेज सेम हो तो उसे होमोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस की, जस्ट अपोजिट हो गया। जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फेज डिफरेंट होती है तो उसे हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटालिस्ट दिया गया है जिससे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक सॉलिड है और ये कैटालिस्ट सॉलिड है, यहाँ गैस था, तो इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रही है तो
हेट्रोजीनस कंडीशन है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहलाता है। ऊपर वाली प्रोसेस है लेड चेम्बर प्रोसेस और नीचे वाली प्रोसेस है कांटेक्ट प्रोसेस। ये आप लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। अब आता है सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट 4 तरीके का होता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट, निगेटिव कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट और इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। पॉजिटिव का नाम ही है पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, इसकी स्पीड को बढ़ा दे। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को जब आप गर्म करते हो, आपको पता है ऑक्सीजन गैस बनाने का मेथड लैब में क्या है? पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करो, थर्मल डिकम्पोजिशन, गर्म करिए तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट डाल दिया तो टेम्परेचर कम लगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, खर्चा भी कम आया। तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है जिसने पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन जल्दी करा दिया और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो गई। निगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है? निगेटिव का नाम ही है निगेटिव, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे, डिक्रीज कर दे। जैसे सोडियम सल्फाइड SO3 का ऑक्सीडेशन कराना है तो जिससे सोडियम सल्फेट बनेगा। सल्फाइड में सल्फर पे चार्ज है +4 और सल्फेट में +6, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन कराओगे स्लो, हम चाहते हैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाए, तो आप अल्कोहल डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा 2-3 बूंदे डाल दीजिए, ड्रॉप्स, तो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन स्लोली होगा। इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देना, डिक्रीज कर देना, दैट इज ए नेगेटिव कैटालिस्ट का काम है। थर्ड हमारा कैटालिस्ट है ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट का मतलब क्या है? ईस्टर्स आपने पढ़ा होगा, CH3COO2H5 इथाइल एसीटेट। जब हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड प्लस अल्कोहल बनता है। अगर आपने कैटालिस्ट नहीं डाला तो शुरुआत में रिएक्शन स्लोली होगी, और जैसे ही प्रोडक्ट में एसिड बनेगा और एसिड H+ आयन देता है तो वो H+ आयन रिएक्शन की काइनेटिक्स को बढ़ा देगा। इसका मतलब यहां बाहर से कुछ नहीं डाला, यहां पर अंदर ही प्रोडक्ट जैसे ही बना एसिड, उसने रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया। ऐसे सबस्टेंस ऑटो कैटालिस्ट कहलाते हैं। ओके, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट क्या होते हैं? इंड्यूस का मतलब होता है कि प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित मतलब प्रेरणा देते, इंस्पिरेशन दे, खुद कुछ नहीं करना है, बस वो जो है उनकी जो रिएक्शन हो रही है उसके साथ में दूसरा भी उसे देख करके करने लगे। जैसे आप के बगल में कोई बच्चा रहता है, वो पढ़ रहा है छत पे बैठ के, एकदम सुबह से शाम तक बैठ के पढ़ रहा है, दूसरे वाले देखा तो दूसरा वाला देख के उसके अंदर भी एक लगे कि मैं भी पढ़ूं, तो वो भी पढ़ना शुरू करेगा। तो ये एक हो गया क्या? इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो कभी कभी इसीलिए कहते हैं अच्छी संगत करो, दूसरा पढ़ने वाला है आप उसके साथ रहते हैं तो अपने आप भी तुम्हारे अंदर भी वो कैरेक्टर्स पैदा होंगे। सोडियम आर्सेनाइट फार्मूला Na3ASO3, ये भाई सेल्फ ऑक्सीडाइज नहीं होते, एयर में तो नहीं ऑक्सीडाइज होंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। लेकिन जब सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड दोनों को रख दिया जाए और एयर दे दी जाए तो सबसे पहले सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में बदलेगा। जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो सोडियम आर्सेनाइट भी सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज हो गया। इसे कहते हैं प्रेरणा, इंस्पिरेशन। इंड्यूस्ड कैटालिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पर कौन? सोडियम सल्फाइड। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट हो गया है। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट अभी आगे पढ़ते हैं। बच्चों ने हमारा थर्ड पॉइंट है इस टॉपिक में प्रोमोटर्स। अरे भाई प्रोमोटर्स नाम ही से प्रमोट करना, प्रमोटर्स प्रमोट करते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, दूसरे लोग आपके साथ बाहर से थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं तो आपका काम अच्छा होगा। जैसे हैवर मेथड से अमोनिया का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया गैस बनती है। तो जहां पर कैटलिस्ट कौन है? आयरन,
आयरन कौन है? कैटलिस्ट। लेकिन आयरन कैटलिस्ट का काम कर रहा है और बराबर चल रहा है। एक समय ऐसा आएगा आयरन थक जाएगा और उसकी कैटालिटिक इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? बाहर से कुछ ऐसी चीज डालेंगे जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे और ये फिर से प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। तो बाहर से जो चीज प्रमोट करने के लिए डाली जाती है उसे प्रमोटर कहते हैं। तो हैवर मेथड में मोलिब्डेनम डाल दीजिए, वो आयरन की कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। दैट इज कॉल्ड प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। जैसे हमारे शरीर में एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं, वो काम करते करते ज्यादा खाना खा लिया, फिर ये कर दिया, कभी कभी डाइजेशन खराब हो जाता है, तो हमें बाहर से को एंजाइम्स लेने पड़ते हैं। और को एंजाइम्स कौन है? विटामिन एंड मिनरल्स। उनको लेने से क्या होगा कि वो एंजाइम कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो सही से भी डाइजेशन होगा। तो समय समय पर जब पेट खराब हो या समस्या हो तो आप एंजाइम्स को एंजाइम्स ले सकते हैं, जिन्हें हम मिनरल्स एंड विटामिन कहते हैं। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम प्रमोटर है जो आयरन की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। पॉइजन, नाम ही ऐसा पॉइजन, जहर। तो जहर का मतलब क्या है? लोग पॉइजन इनहेल कर लेते तो अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो काम ही नहीं करते कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अपना वर्क करना बंद कर देंगे तो फंक्शन करना कम कर देंगे तो बॉडी डेथ हो जाएगी। बोलिए अब यहाँ पर समझिए, डिक्रीज और डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को खत्म ही कर देते हैं या तो उसको शुरू कर देते हैं। जैसे N2+3H2 आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया गैस बन रही है, उसमें आप डाल दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा डाल दीजिएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये पॉइजन का काम करेगा। ये भाई साहब आयरन की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर आयरन को मिला नहीं पाएगा, अमोनिया गैस जल्दी नहीं बनेगी। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? नाम ही इनहिबिट, लोग कहते हैं ना इनहिबिट द रिएक्शन, स्लो कर देना, रिटार्डेशन, रिटार्ड कर देना, रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। इनहिबिटर्स रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने सुना होगा, ये खासकर यूज की जाती है जैसे कहीं आपको जख्म है, कहीं पर आपको बॉन्ड है, मतलब आपने वहां पर ये सफाई करते घाव की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो वो वहां पर वो चीज को डिकलाइज कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। H2O2 खुला छोड़ दो तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2O में और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। हम चाहते हैं कि H2O2 डिकम्पोज ना हो, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटिव, सरा से सनलाइट मिली तो डिकम्पोज हो गया। तो हम इसमें पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग करते समय इसमें थोड़ा सा फास्फोरिक एसिड या ग्लिसरॉल मिला देते हैं, या ग्लिसरीन जिसे कहते हैं, तो उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा और हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका प्रमोटर्स, पॉइजन्स एंड इनहिबिटर्स। अब आपकी बात करते हैं कि वो कैटलिस्ट क्या क्या चीज प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है, अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में 4 ऑप्शंस में, और आपसे ही पूछेंगे राइट द फैक्टर्स विच अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। तो फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित होगा। दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं, आपने पढ़ा है कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। रेट कांस्टेंट प्रभावित होता है। ओके, इंटरमीडिएट जो बीच बनेगा वो भी उसी हिसाब से बनेगा कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग। इक्विलिब्रियम पोजीशन जानते हो, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम जल्दी मतलब जो है बन जाती है, इक्विलिब्रियम बनने में टाइम नहीं लगता है, कम समय लगता है। आगे आता है अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अनअफेक्टेड होते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी मात्रा बन रहा है, ये कैटलिस्ट से मतलब नहीं होता है। ये तो मतलब होगा रिएक्टेंट कितना लिया है उतने प्रोडक्ट बनेगा, जितना गेहूं लोगे उतना आटा बनेगा। इसमें चक्की का क्या दोष है कैटलिस्ट का, समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी केपी की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे कैटलिस्ट डाल दो अथवा ना डालो। हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी हो जाती है, पहले इक्विलिब्रियम में 10 मिनट लग रहा था, इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज होने में 5 मिनट लग जाएगी। हीट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करती, इन्फ्लुएंस नहीं करती है। और फ्री एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, गिव्स फ्री एनर्जी,
गिव्स फ्री एनर्जी कैटलिस्ट के द्वारा इफेक्टेड नहीं होती है। तो बच्चों आज हमारा ये टॉपिक कैटलिस्ट के बारे में हमने आपको बता दिया है। कैटलिस्ट की एक और वीडियो आएगी जिसमें हम आपको कैटलिस्ट के मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है। तो कैटालिटिक मैकेनिज्म की दो थ्योरी हैं, एक इंटरमीडिएट थ्योरी, एक एडजॉर्प्शन थ्योरी। इनको हम लेके आएंगे अपने सेकंड वीडियो में। तो ये हमारा कैटलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। आफ्टर दैट उसी में आपका एंजाइम कैटलिस्ट भी शामिल होगा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करिए एंड शेयर करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रहा प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।